अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें अपने को दे रखा है कि पहली रेखा की जो ढाल है वो दूसरी रेखा की दुगनी है, तो m1 इक्वल टू 2m2 हो जाएगा। और साथ में दिया हुआ स्पर्श ज्या जिसको अपने टेन थीटा का नाम देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करें, और फाइंड क्या करना है, m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों ढाल यानी कि दोनों स्लोप की वैल्यू, दोनों रेखाओं की। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला आपको बताया, इसको मॉडुलस में जरूर रखना, गड़बड़ मत करना, मेरे से भी रह गया था ये। तो इसको मॉडुलस में लेने का मतलब है कि वैल्यू पूरी प्लस में भी है और माइनस में भी आ सकती है। ठीक है, जहाँ भी मॉडुलस का निशान आ जाता है उसका मतलब यही है कि इसको प्लस में भी लेना है और माइनस में भी ये लिया जा सकता है मॉडुलस को हटाने पे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी m2 माइनस m1 की जगह 2m2 अपॉन 1 प्लस एक तो इसका 2m2 और एक ये m2, 2m2 स्क्वेयर हो जाएगा, वैल्यू पुट करना है आप, हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/3। आगे इसको हल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए अपने पास ये फैक्टर बन गए, फैक्टर को हल करते हुए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, कौन सी कि एक मिनट, हाँ ठीक है, तो अपने पास m2 की वैल्यू एक तो -1 आ गई, एक m2 की वैल्यू माइनस का हाफ आ गई। ठीक है, अब इसके बाद है कि हमने इसको प्लस लेके चले थे, अब हम मॉडुलस को हटा करके अगर हम माइनस लेके चलें तो माइनस क्या आ जाएगा, इस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 1/3। इसको जब सॉल्व, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व किया, ये अपने फैक्टर हो गए, फैक्टर करने के बाद अपने पास m2 की वैल्यू फिर 2 आ गई, 2 ब्रैकेट बने ना, ये दोनों ब्रैकेटों से m2 की वैल्यू फिर 1.5 आ गई, वो प्लस -1 माइनस हाफ थी, अब ये +1 प्लस हाफ है। ठीक है, 4 वैल्यूज अपने पास m2 की आई हैं। अब नेचुरली जो 4 वैल्यू m2 की आई हैं तो m1 की भी 4 वैल्यू मिलेंगी। ठीक, तो m2 की वैल्यू कौन कौन सी 4 है, +1 प्लस हाफ, -1 माइनस हाफ, तो उससे m1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मैंने m1 की वैल्यू 2m2 थी, उसमें पुट करके अपने पास ये चारों वैल्यू m1 की आ गई, तो यही वैल्यूज अपने को निकालनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्या कह रहा है, उसमें 12 नंबर क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक रेखा है जो x1 y1 वाला पॉइंट और h के नाम के पॉइंट से होकर के जाती है, तो रेखा की ढाल यानी m की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है और ये प्रूव करना है। ठीक है, m की वैल्यू ये वाली है, तो हमें ये वैल्यू मतलब m की वैल्यू अपने को ये प्रूव करनी है। तो m की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, m इज इक्वल टू, ये मैं जानबूझ के कई बार छोड़ देती हूँ, भी चलो छोड़ दिया, बट फिर करवाते टाइम ये होता है कि चलो लिख ही देते तो बेटर था। वैसे बता रखे मैंने फॉर्मूले आपको सारे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 क्या है अपने पास k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब h माइनस x1। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये काम हो गया अपना प्रूव करने में। ठीक है, अब है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अपने पास 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, ये PQR दे नहीं रखे, मैंने अपनी तरफ से लेट करके चला है, तो H,0 फर्स्ट पॉइंट है, A,B दूसरा पॉइंट और 0,K तीसरा पॉइंट है। वो ये कह रहे हैं कि तीनों पॉइंट एक ही रेखा के ऊपर है, यानी कि सरेख है, तो अपने को प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव हमें ये करना है, एक मिनट, तो हमें प्रूव करना है A/H प्लस B/K इज इक्वल टू 1 आता है, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब तीनों पॉइंट्स को एक ही रेखा के ऊपर लिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट 2 पॉइंट की ढाल यानी रेखा वाली ढाल इज इक्वल टू लास्ट 2 पॉइंट की जो रेखा की जो ढाल होगी वो सेम होगी, यानी बराबर होगी। ठीक है, तो ढाल का निकालने का फॉर्मूला तो कई बार बता दिया, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले PQ की ढाल ली, तो B माइनस 0 आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन A माइनस h x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों के लिए K माइनस B अपॉन 0 माइनस A। ओके, अब दोनों का अपनों ने क्या किया, अपने पास हल करते हुए क्या आ जाएगा, B अपॉन A माइनस एच इज इक्वल टू K माइनस B अपॉन
-a, सिर्फ जीरो को हटाया और कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -ab इज इक्वल टू AK माइनस AB माइनस का HK प्लस का BH। अब दोनों तरफ इक्वेशन पहले तो AB और AB सेम वैल्यू कट गई बराबर के इधर उधर, ठीक है, इक्वल के इधर भी -ab इधर भी -ab कट गया। अब HK इज इक्वल टू क्या आ गया, HK को इधर लेके आए इज इक्वल टू AK प्लस BH, दोनों तरफ HK से डिवाइड कर दो, इधर भी, तो खुद ही देख लो, जब इधर करेंगे तो HK अपॉन HK होएगा 1 हो जाएगा, इधर करेंगे AK अपॉन HK तो K से K कट जाएगा, फिर BH अपॉन HK तो H से H कट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो वही जो भी बताया था HK अपॉन HK इज इक्वल टू AK अपॉन HK प्लस BH अपॉन HK, जो कटेगा काटने के बाद आपके पास प्रूव हो जाएगा A अपॉन H प्लस B अपॉन K इज इक्वल टू 1। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें थोड़ा ध्यान से देखो अपने पास क्या दिया हुआ है। अपने को पॉइंट दिए हुए, मैं आपको रकम ही पढ़ के बताती हूँ पहले, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से। वो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित, यानी जो अपने को ग्राफ दे रखा है, ग्राफ देखते हुए हमें काम करना है कि रेखा AB की ढाल, तो AB की ढाल जो है ज्ञात करनी यानी फाइंड करनी है, और इसी के ऊपर हमें 2010 यानी 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, पॉपुलेशन कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अपने को बुक का आप साथ में रख के देखना, क्वेश्चन को साथ में देखते हुए चलना, ग्राफ को अपने दे रखें 2 पॉइंट, ग्राफ के पॉइंट्स में देखना। 1985 पर तो है 92, ठीक है, और 1995 पे अपने पास है 97 जनसंख्या, पॉपुलेशन करोड़ों में है ये, ठीक है। अब बात आती है कि हमसे पूछा गया क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि C पॉइंट आप खुद फाइंड करो जो 2010 में निकालना है, लेकिन ये Y मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो ग्राफ में Y वाली साइड है वहाँ पे हमें पॉपुलेशन की मतलब देखना है कि पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो M यानी कि ढाल, अपने को रेखा दी हुई है, ढाल कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 अपॉन 10, 1 अपॉन 2 आ गया कट करने पे, ठीक है। अब m1 की वैल्यू तो 1 अपॉन 2 है। अब ये लाइन अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसी रेशो से हमें आगे लेके चलना होगा। अब हम क्या करेंगे, m2 नाम की एक और ढाल निकाल लेंगे, जो किस में होएगी अपने पास, पहले इन दोनों में निकाली, अब इन दोनों में निकाल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन लेके चलना है ना, अपने को दी हुई है स्ट्रेट लाइन, लेके क्या चलना है, दे रखी है। तो y2 यानी कि y, C वाला जो y है, y माइनस 97, ठीक है, y माइनस में 97, ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 मतलब 2010 माइनस में 1995। तो अब इधर तो 1/2 आना चाहिए, क्योंकि ढाल तो सेम लेके चलना है ना अपने को, एक ही रेखा पे बात चल रही है अपनी। तो y माइनस 97, इसको माइनस करेंगे तो 15 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपके पास, ध्यान से देखो जरा, अपने पास ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। 201 इक्वल टू 2y, सोल्व करोगे तो 104.5 यानी कि 104.5 करोड़ y की वैल्यू आ जाएगी पॉपुलेशन की, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है।